ये सरेआम कहा जा रहा है कि आप यादव हो, आपको कथा वाचने का कोई अधिकार नहीं है। आप शूद्र हो, आप ओबीसी हो, उसके बावजूद यादव समाज के ये नौजवान साथी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम शूद्र नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो कृष्णवंशी हैं, हम तो फलाएं हैं, हम तो ढिकाएं और हम तो कथा वाचेंगे। ये दो लोगों के क्या नाम है बीच का मामला है, दो लोगों तक रहे, दो जातियों के बीच में टकराव का रूप ना ले। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये इंसान को गुलाम बनाए रखने का महज एक षड्यंत्र है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दुखद है, मुझे ये लगा कि अकेले सिकंदर यादव को छोड़ करके या एक आधा और किसी को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति हैं, जितने लोग 100-200 लोग यादव समाज के आए हैं, वो अभी भी सिर्फ इसलिए यहाँ आए हैं, इसलिए नहीं आए कि उनके साथ में इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया गया तो उन्हें ब्राह्मणों का बहिष्कार करना चाहिए, हिंदू धर्म का बहिष्कार करना चाहिए, उस कर्मकांड का बहिष्कार करना चाहिए। नहीं, वो इसलिए आए हैं कि ये जो घटना हुई है इन लोगों के खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन हमारे और ब्राह्मणों के बीच में जो भी हुआ है उसको हम बैठ करके सुलझा लेंगे। हमें ब्राह्मणों के हमारे बीच में कोई विवाद नहीं है। दो व्यक्तियों के बीच का मामला है। लेकिन अब ये किस मिट्टी के बने लोग हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सरेआम कहा जा रहा है कि आप यादव हो, आपको कथा वाचने का कोई अधिकार नहीं है, आप शूद्र हो, आप ओबीसी हो, उसके बावजूद यादव समाज के ये नौजवान साथी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम शूद्र नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो कृष्णवंशी हैं, हम तो फलाएं हैं, हम तो ढिकाएं और हम तो कथा वाचेंगे। ये दो लोगों के क्या नाम है बीच का मामला है, दो लोगों तक रहे, दो जातियों के बीच में टकराव का रूप ना ले। जबकि सच्चाई की बात यह है कि ये टकराव की व्यवस्था बन चुकी है। जो यानी हम सिस्टम को लात मारते हैं और उसका असर इतना हुआ है, मैं आपको बता दूं कि बिहार के गाँव में बोर्ड लग गया है कि ब्राह्मण हमारे गांव में नॉट अलाउड है, कोई भी ब्राह्मण हमारे गांव में पूजा पाठ करने के लिए नहीं आएगा। तो आप समझिए कि यादव समाज भी दो हिस्सों में बट गया है। एक यादव समाज वो है जो पहले से ही फूले अम्बेडकर आंदोलन को लेकर के चल रहा था, ललित सिंह यादव को लेकर के चल रहा था, तो वो ज़्यादा उग्र है। और एक जो दूसरा वर्ग जो उन्हीं को गाली बक रहा था, ये एक यादव दूसरे यादव को गाली बक रहा था, ये कर रहा कि ये यादव जो है चमारों का झूठा खाएं, अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, फूले की बात कर रहे हैं, बुद्ध की बात कर रहे हैं। वो यादव जो है इस खाई को पाटने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये दो लोगों के बीच का विषय है, दो समुदाय, दो जातियों के बीच का विषय नहीं है। जबकि सच्चाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये दो लोगों के बीच का विषय नहीं है। ये विषय जो है एक इतनी बड़ी आबादी को, यादव आबादी को ये अवगत कराने का है, ये सूचित कराने का है, ये एहसास कराने का है कि आप शूद्र हो, आपको कथा वाचने का कोई भी अधिकार नहीं है। शोषण भी यादवों का हुआ और घेरा भी यादवों को ही जा रहा। देखिए FIR भी नहीं के ऊपर हो रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए सरकार जिसकी है, ना खाता ना वही, मोदी जी और योगी जी कहते हैं वो सही, ठीक है। वही वाली बात है कि जब भाई सरकार उनकी है, सरकार में बैठे वो लोग हैं तो उन्हीं की सुनी जाएगी। अगर मैं तो यादवों से भी कह रहा हूँ, भाई आप अपने अंदर सुधार करो। जो SC ST OBC हम एक सांस में बोल देते हैं, SC ST OBC। अरे भाई SC ST OBC का मतलब है इस देश का 52% OBC, इस देश के 22-23% SC ST और कुछ माइनॉरिटी को जोड़ लो तो आपकी संख्या 90% होती है। बताइए कोई इनका शोषण कर सकता है? लेकिन होता क्या है, हर आदमी अपने से नीचे की जाति ढूंढ लेता है। चमार महार में ढूंढ लेता, महार खटीक में ढूंढ लेता, खटीक पासी में ढूंढ लेता, पाटी भंगी में ढूंढ लेता, वो नीचे चला जाता है। और यादव जाट में ढूंढ लेता है, जाट गुजर में ढूंढ लेता है, गुजर पटेल में ढूंढ लेता है। लेकिन बारी बारी से पिट सभी रहे हैं। आज यादव को कथा वाचने से रोका गया है, इससे पहले पटेल लड़की को रोका गया था, उससे पहले साहू लड़की को रोका गया था। तो साहू कथा नहीं पढ़ सकता, पटेल कथा नहीं पढ़ सकता, यादव कथा नहीं पढ़ सकता, कोई भी आदमी कथा जो है वो नहीं बाँच सकता, सिर्फ क्योंकि ब्राह्मण समझता है कि इस पर कॉपीराइट है। ज्ञान देना और उच्च स्थान पर बैठ करके ज्ञान देना, तब सब नीचे बैठ करके सुने, वो ब्राह्मण का काम है। ब्राह्मण को मंजूर नहीं है कि यादव ऊंचे स्थान पर बैठ करके कथा वाचे और ब्राह्मणी नीचे बैठ करके सुने, ये इसको मंजूर नहीं है। तो शंकराचार्य कह रहे हैं कि धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ देखिए। नहीं, तो मैं तो कह रहा हूँ ना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो धर्मशास्त्र आपको इंसान से इंसान ना समझते हो, बराबरी का इंसान नहीं समझते हो, आपको नीच समझते हो, आपको अछूत समझते हो, आपको अज्ञानी समझते हो, तो उस धर्मशास्त्रों को से उड़ा देना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब मनुस्मृति जलाई तो कहा कि उड़ा देना चाहिए ऐसे तमाम धर्म ग्रंथों को जो इंसान इंसान में भेद करते हैं। और बाबा साहब ने तो एक बात और भी बड़ी मजेदार कही है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये इंसान को गुलाम बनाए रखने का महज एक षड्यंत्र है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जो यादव जाति है उत्तर प्रदेश में मजबूत है। अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री रहे हैं, ये तो डोमिनेट कास्ट है उत्तर प्रदेश में, इसका शोषण कैसे हो गया? आप मुझे एक बात बताइए, जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री नहीं रहे थे 5 साल के बाद में, तो क्या हुआ था? उनका बंगला धोया गया। अखिलेश यादव जी ने चीख करके कहा कि मैं शूद्र हूँ, मैं OBC हूँ, मैं OBC हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, मेरा बंगला धोया गया, मुझे टोटी चोर बोला गया, मुझे ये बोला गया, मुझे वो बोला गया, ग्वाला बोला गया। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि पिताजी के मरने के बाद फिर भी सारे कर्मकांड ब्राह्मणों के हाथों से कराए, तो रिजल्ट तो फिर भी 0 बटा सन्नाटा हुआ ना। यही तो कह रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। कृष्ण जी माखन चोर, लालू यादव चारा चोर,
अखिलेश यादव टोटी चोर। आपको बड़े बड़े, आपका चाहे भगवान हो, चाहे आपका मुख्यमंत्री हो, चाहे आपका नेता हो, चाहे आपका जनप्रतिनिधि हो, आपको समय समय पर एहसास कराया जाएगा आप चोर हो। यानी ग्वाला मतलब अहीर मतलब चोर। तो वो आपको एहसास करा रहे हैं आप चारा चोर हो, आप टोटी चोर हो, आप माखन चोर हो, और उसके बावजूद ही आपका हिंदुत्व नहीं उतर रहा है। तो फिर ललित सिंह यादव की मुझे कहानी याद आती है। बोर्ड क्लब पर एक आंदोलन चल रहा था, 1992 की बात है। ललित सिंह यादव किताब बेच रहे थे। मैं बच्चा हुआ करता था, 10 साल का। हम गाँव से आते थे दादाजी के साथ में। तो मेरे दादाजी ने उनसे कहा कि यादव जी आ जाओ खाना खा लो। तो ललित सिंह यादव बड़े गुस्से में कहने लगे मेरे दादाजी कि बौद्ध जी तुमने बौद्ध धर्म अपना लिया तो तुम तो बौद्ध हो गए, मैं अभी भी यादव ही रह गया, मैं कोई यादव नहीं, खबरदार जो आज के बाद में यादव का मैं बौद्ध हूँ, ललित सिंह बौद्ध कहा करो। तो इतनी कुवत होनी चाहिए यादवों में ललित सिंह यादव की तरह, जो ये कहेगा हम यादव नहीं, हम बौद्ध हैं, हम कबीर पंथी हैं, हम नानक पंथी हैं, हम रैदास पंथी हैं, हम कोई भी पंथी, हम नास्तिक हैं, लेकिन कम से कम हम हिंदू नहीं हैं। इस बात को हमें बार बार बोलना चाहिए। जब ये यादव समाज के लोग ये बोलेंगे तो निसंकोच रूप से ब्राह्मणवाद जो घुटनों पे आ जाएगा, मेरी गारंटी है। ब्राह्मणवाद को पोष जो रहे हैं वो यही पोष रहे। अभी देख लो बहुत सारे युवा क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी एक सच्ची रामायण की किताब बिक रही थी, तो एक लड़का हाथ में लेकर के कह रहा है अच्छा ये सच्ची रामायण तो वो क्या झूठी है। मतलब जो सच्ची रामायण ललित सिंह यादव ने लिखी है, उसी के पुरखे ने लिखी है, उसका मजाक बना रहा है, उसको पता ही नहीं है। अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ पाएगा ये, नहीं पढ़ पाए ना। बताइए कितने यादवों के घर में ललित सिंह यादव की फोटो लगी है, बताइए कितने पटेलों के घर में रामस्वरूप वर्मा की फोटो लगी है, बताइए कितने कुशवाहों के घर में जो है वो क्या नाम है जगदेव बाबू कुशवाहा की फोटो लगी है, बताओ कितने मालियों के घर में जो है वो फूले की फोटो लगी है, बताओ कितने गडरियाओं के घर में जो पेरिया रामास्वामी नायकर की फोटो लगी है। अरे ओबीसी के सारे महापुरुष तो ये हैं, ये ओबीसी के लोग अपने महापुरुषों को तो पढ़ लीजिए। बताओ कितने जाटों के घर में भगत सिंह की फोटो लगी है, मैं नास्तिक को भगत सिंह ने कहा, सर छोटू राम की लगी है, क्या नाम है चौधरी महाराज सिंह भारती की लगी है, जाटों घर में नहीं लगी भैया, उनके घर में लगी है। किसकी? राम की लगी है, काली की लगी है, पीली की लगी है, नीली की लगी है, धोली की लगी है, उनकी लगी है। नागपाल जी, बड़ा सवाल ये है कि विश्वगुरु माना जाता है आजकल हमारे देश को, लेकिन पहले कहते थे कि गंगा जल पवित्र करता है, फिर जो है गौमूत्र। कुल मिलाकर के आप इस बात को समझिए, जिस बात का सवाल आप मुझसे जानना चाह रहे हो, मैं उसका एक ही लाइन में कंप्लीट कर देता हूँ कि आप समझिए कि ब्राह्मण, एक हमारे यहाँ पंडित जी थे देवदत्त शर्मा, मेरे दादाजी के दोस्त थे वो, तो मेरे दादाजी का उनका नोक झोंक होती रहती थी। तो कहते रहे शाहजी तुमको पता नहीं है, वो एक गाना गाते थे कि जहाँ ब्राह्मण के चरण पड़े उसे स्वर्ग धाम कहते हैं। तो मेरे दादाजी कहते थे पंडित जी अगर टट्टी पर पड़ जाए तो वही स्वर्ग धाम है, तो वो हंसते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ब्राह्मण कुछ भी कहे, अब उनके लिए में भाई हो सकता है कि वो उनके लिए पवित्र हो गया हो, तो अब उनके लिए गाय का मूत्र मायने नहीं रह गया, उनके लिए गंगा जल मायने नहीं रह गया, उनके लिए वो मायने है। अब उसके मायने क्या हैं वो समय समय कुल मिलाकर के ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वो ये साबित करना चाहते हैं। इस घटना से कुछ सीख पाएंगे यादव? देखिए जो बुद्धिजीवी यादव है, जिसने थोड़ा बहुत भी ललित को, पेरियार को पढ़ा है, अम्बेडकर को पढ़ा है, फूले को पढ़ा है, वो निसंकोच रूप से और पढ़ेगा। और आने वाले समय पे हमें उम्मीद है कि यादव समाज फूले अम्बेडकर आंदोलन के साथ खड़े होकर के इस ब्राह्मणवाद को खदेड़ेगा। ये मेरा अंतर्गत विश्वास है। अखिलेश यादव को घेरा जा रहा है, उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए लेते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जो है। देखिए अखिलेश यादव ने आधा अधूरा सच कहा है। अखिलेश यादव क्योंकि नेता हैं तो उनको बहुत सारी जातियों के वोट चाहिए। अखिलेश यादव को जब उन लोगों को अपने घर बुलाया था ना, कठेरिया को और कथावाचकों को, तो उनको ढोलक नहीं देनी चाहिए थी, उनको नहीं BMW क्यों देनी चाहिए थी? उनको भारत का संविधान देना चाहिए था, ललित सिंह यादव की किताब देनी चाहिए थी, पेरिया रामास्वामी नायकर की किताब देनी चाहिए थी, डॉक्टर अम्बेडकर की किताब देनी चाहिए थी, वो सारे महापुरुषों की किताब देनी चाहिए थी। और कहना चाहिए था कि आप ये पढ़िए और ये कथा बांटना शुरू करिए, यूनिवर्सिटी बनाइए, सारा कुछ करिए। आप वो करेंगे तो निसंकोच रूप से यादव समाज का नहीं पूरे बहुजन समाज का भला होगा। और ये लड़ाई फिर मैं कह रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है, ये लड़ाई इस देश के अंदर हजारों साल से ब्राह्मणवाद और बुद्धवाद के बीच की है, मनुवाद और ब्राह्मणवाद के बीच की है। ये लड़ाई जो है हमेशा से थी और आज भी और कल भी रहेगी। जब मनुवाद वर्चस्व में होगा तब वो कहीं ना कहीं कुचलने की कोशिश करेगा, अन्यथा वो मार डालेगा। धन्यवाद।